हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल पीसीएम आदित्य थाना। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल तक हमने जो है वो कर लिया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मीटर ब्रिज। देखिए, 2 वीडियो में और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दूंगा आपको, आप उसे भी उसकी वीडियो भी देख लेना। तो जिसने व्हीटस्टोन ब्रिज की वीडियो नहीं देखी है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की वीडियो देख लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड है। तो पढ़ते हैं हम कि मीटर ब्रिज क्या होता है। देखो, मीटर ब्रिज the device based on Wheatstone bridge by help of which resistance of any conductor can be determined। देखो, एक बात तो साफ है कि जो व्हीटस्टोन ये जो मीटर ब्रिज है ये किसे फॉलो करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज को। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या काम कर रहे थे हम कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते थे। इसी तरीके से इसमें भी हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर का जो अननोन रेजिस्टेंस है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। और ये बेस्ड किस पे है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। सबसे पहले हमने एक वायर लिया ए बी, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर, देख लो आप। वो बात अलग है कि हमने जोकी को जब इसके ऊपर टच कराया था तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया इस वायर को। पर इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या था कि ये जो ए बी वायर लिया था हमने 100 सेंटीमीटर का। उसके बाद में ये प्लेट्स लगी हुई थी। प्लेट्स मतलब जैसे वुड की, जैसे लकड़ी का आप कोई पीस ले वो रेक्टेंगुलर, उसके बीच में अगर वायर स्ट्रिप मतलब वायर लगा दो, उसी तरीके से है ये भी। तो इसके बीच में 100 सेंटीमीटर का वायर लगाया आपने और इसके ऊपर 2 कॉपर की स्ट्रिप लगा दी एल की शेप में, उल्टा एल, ठीक है। एल की शेप में 2 स्ट्रिप लगा दी। ये स्ट्रिप काय की है? कॉपर की। ये स्ट्रिप काय की है? कॉपर की। उसके बाद में एक स्ट्रिप यहाँ भी लगी है बीच में। इस दोनों के बीच में ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, आप देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको नाम दे दिया हमने आर। ये है एस, ये अननोन रेजिस्टेंस है। देखो ये रेजिस्टेंस है, यही हमें फाइंड करना है। जब डेरिवेशन करेंगे इसका तो हमें यही फाइंड करना है, ये अननोन रेजिस्टेंस है एस, ठीक है। तो इसी तरीके से अब टोटल लेंथ क्या थी? 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या मान ली मैंने एल, और ये क्या होगी 100 माइनस एल। तो यो यहाँ पे स्विच लगाया, प्लस से करंट चलेगा और माइनस में एंटर करेगा। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ। गैल्वेनोमीटर से जो कि देखो, जो कि को ये जो जोकी है इसे हम अलग अलग पॉइंट पर टच करा के देखेंगे। ये जो वायर है इसके अलग अलग पॉइंट पर टच करा के देखेंगे और ये देखेंगे कि करंट की वैल्यू 0 कहाँ है। अब एक बात बताओ, करंट की वैल्यू 0 कहाँ होगी? करंट की वैल्यू 0 वहां होगी जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर की सुई एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हम समझ लेंगे कि वहां पर करंट 0 है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा है। मैंने क्या रखा है? जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रखा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो उन्हीं का है। तो वो देख सकते हैं आप। तो उन्होंने गैल्वेनोमीटर रखा। गैल्वेनोमीटर इसलिए रखा कि करंट की जो कि को अलग अलग पॉइंट पर टच कराया। उन्होंने ये देखा कि करंट की वैल्यू 0 कहाँ है। करंट की वैल्यू 0 कहाँ है ये बात पता चलेगी गैल्वेनोमीटर से, कि गैल्वेनोमीटर में अगर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि करंट वहां 0 है। तो सपोज मैंने ये सी पॉइंट मान लिया कि हाँ करंट 0 है। तो उसके बाद में तो कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको इसका जो अननोन रेजिस्टेंस है ये फाइंड करके दिखाएंगे कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है कैसे निकलेगा। देखते हैं आगे क्या है। देखो, वो जो 100 सेंटीमीटर का वायर था उसमें हमने जोकी को टच कराया था। तो ये जो ये वाला साइड है इसे हमने आर ए सी मान लिया, यानी रेजिस्टेंस ए सी। इसी तरीके से ये वाली साइड जो थी इसे मान लिया क्यू एस। ये रेजिस्टेंस है। जो पी क्यू आर एस वाली कंडीशन थी ना, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, व्हीटस्टोन ब्रिज की वो लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो यानी ये वाला रेजिस्टेंस आर, तो इसे आर ए सी, क्योंकि ये लेंथ क्या थी टोटल ए बी, और यहाँ से यहाँ तक की क्या थी सी। तो ये क्या होगा आर ए सी। इसी तरह से ये क्या होगा क्यू बी सी। अब एक बात बताओ, मुझे फाइंड क्या करना? एस, जो कॉपर की स्ट्रिप थी ऊपर उनके बीच में जो एस रेजिस्टेंस था, अननोन रेजिस्टेंस, वो फाइंड करना मुझे। देखो कैसे करेंगे हम। मुझे पता P इज इक्वल टू आर ए सी। तो P इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये P वही है रेजिस्टेंस जो P बैलेंसिंग कंडीशन थी, P अपॉन क्यू, क्योंकि इनकी वैल्यू मुझे पता है। जो मीटर ब्रिज है उसकी हेल्प से मैंने इनकी वैल्यू निकाल रखी है। तो P इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसी तरीके से क्यू बी सी में आर, देखो यहाँ पे तो L था, ये एक लेंथ क्या थी L, और ये वाली क्या थी 100 माइनस एल। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। मैंने बैलेंसिंग कंडीशन लगा दी व्हीटस्टोन ब्रिज की, P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, दोनों की वैल्यू रिटेन कर दी।